नमस्कार गुरुजी। आओ सुंदरम, कैसे हो? मालकिन की कृपा होगी तो मुझे क्या कमी हो सकती है। मैं अच्छा हूँ गुरुजी। ये बड़े मालिक हैं। सुखी रहो बेटा। और ये छोटे मालिक हैं। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो बेटा। माँ ने मुझे सब बता दिया है। मैंने पूजा की सारी तैयारी कर रखी है। तुम दोनों जाकर पूरब की ओर देखकर अच्छे मन से देवी माँ से प्रार्थना करो। अच्छे मन से अगर प्रार्थना करोगे तो देवी माँ जरूर पूरा करेंगी। ठीक है गुरुजी। अरुण, हाँ चल जाते हैं। मालिक, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी नहाने के लिए धोती लेकर आता हूँ। ठीक है सुंदरम। मालिक, जब तक आप लोग नहाते हैं तब तक मैं पूजा की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है। कोई बचाओ मुझे। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। पार्वती, पार्वती, दीदी बचाओ मुझे। दीदी, दीदी, पार्वती, पार्वती, दीदी। कोई है? पार्वती कुएं में गिर गई है, बचाओ उसे। जल्दी आओ, बचाओ। आओ, जाओ जल्दी करो। कोई बचाओ। में कैसे गिर गई? अरे कहीं डूब न जाए, जल्दी करो, बचाओ इसे। अरे पार्वती कुआं में गिर गई है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बचाओ। आओ आओ आओ, जाओ जाओ। अरे जाओ, उसे बचाओ। बचाओ भैया, मुझे बचाओ। अरे जरा जल्दी करो। भैया, 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 क्या हुआ भैया? जल्दी जल्दी रस्सी डालो। ये लो पकड़ लो, पकड़ लो। पार्वती, पकड़ लो बेटा। पकड़ो इस रस्सी को। भैया आंखें खोलिए, भैया प्लीज, भैया आंखें खोलिए। आपको क्या हो गया भैया? भैया प्लीज अपनी आंखें खोलिए भैया। खींचो खींचो, संभाल के खींचो। खींचो खींचो। आराम से। आ जाओ बेटा। भैया क्या हो गया भैया? आंखें खोलिए। भैया प्लीज उठिए ना, भैया प्लीज, भैया उठिए, भैया, भैया। क्या हुआ पार्वती? तुम कुएं में कैसे गिर गई? गलती से गिर गई थी। तुम भी ना पार्वती, ऐसा क्या कर रही थी जो कुएं के अंदर गिर गई? वो मैं कपड़े धोते वक्त पानी कम पड़ गया था, तो पानी निकालने के लिए बाल्टी नीचे डाल रही थी। हाथों में साबुन लगा था और जमीन पर भी साबुन था और मेरा पैर फिसल गया, इसी वजह से गिर गई। देखो बेटी, तुम सच तो कह रही हो ना? पिताजी से झगड़ा करके तुम जानबूझ के तो नहीं कूदी ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बस पैर फिसल गया था। ठीक है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। ठीक है पार्वती, आगे से ध्यान रखना। चलो चलो काम करते हैं। पार्वती संभल के रहना। हाँ, सबसे पहले जाकर अपने कपड़े बदलो।
भैया 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 उठिए भैया 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 अपनी आंखें खोलिए ना भैया भैया प्लीज भैया। भैया अरे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया भैया अपनी आंखें खोलिए भैया। हे भगवान, बड़े साहब पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वो बस सुरक्षित घर वापस आ जाए। उठिए भैया भैया उठिए। छोटे मालिक क्या हो गया? छोटे मालिक, बड़े मालिक को क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ सुंदरम, भैया अचानक बेहोश होकर गिर गए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े मालिक आंखें खोलिए। बड़े मालिक छोटे मालिक, मैं जाकर गुरुजी को लेकर आता हूँ। ठीक है सुंदरम। गुरुजी जल्दी करना सुंदरम। गुरुजी। भैया भैया मेरी तरफ देखिए भैया, प्लीज भैया प्लीज देखिए। आइए देखिए गुरुजी क्या हुआ है, देखिए। गुरुजी जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए, हॉस्पिटल नजदीक ही है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ उठाओ, चलो उठाओ। मदद करो। चलो जल्दी चलो चलो लेके आओ। बहुत डर लग रहा है सुंदरम। बड़े मालिक को कुछ नहीं होगा। भैया आंखें खोलिए भैया। बड़े मालिक आंखें खोलिए। बड़े मालिक। डॉक्टर 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 क्या हुआ? अचानक बेहोश होकर गिर गए और अभी तक बेहोश है। जरा चेक कीजिए ना क्या हुआ है भैया। वार्ड बॉय सर अंदर लेकर आओ। ओके सर। भैया सर, आप यहीं पर वेट कीजिए प्लीज। छोटे मालिक, मालकिन को खबर करनी चाहिए। भैया को अगर कुछ हो गया तो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये बात माँ को कैसे बताऊं? रोइए मत, बड़े मालिक अच्छे इंसान हैं, जल्दी होश में आ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए। पहले आप मालकिन को फोन करके बताइए। हाँ बेटा, पहले माँ को फोन करके बताओ। फोन सुंदरम फोन कार में ही है, जाकर लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर रहना सुंदरम, ठीक है? दो मुझे। ये लीजिए मैडम। हेलो माँ अरुण, माँ अरुण रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? क्या रो रहा है? अरुण क्या हुआ है? माँ भैया आदि को क्या हुआ है? रोना बंद करो अरुण, बिल्कुल रोना बंद करो। बी काम। माँ भैया हाँ क्या हुआ आदि को? नदी में प्रार्थना करते वक्त। अरुण रोना बंद करो और आदि को क्या हुआ है बताओ। भैया बेहोश होकर गिर गए माँ। क्या हुआ राजेश्वरी? बोलो राजेश्वरी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया को यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट किया है माँ। वो पूरी तरह से बेहोश है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी आ जाइए ना माँ, जल्दी आ जाइए। क्या हुआ राजेश्वरी, बताओ तो। दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी भाभी क्या हुआ है?
क्या हुआ सासू माँ? हाँ, 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 बताइए ना। आदि आदि हॉस्पिटल, अपने आदि को क्या हुआ राजेश्वरी? बताओ राजेश्वरी। आदि हॉस्पिटल में है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। अरे रे अरुण, अपने आदि को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आदि, दीदी, राजेश्वरी, उसे कुछ नहीं होगा। दीदी, आदि, 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 आदित्य को कुछ नहीं होगा राजेश्वरी। दीदी। आदि, दीदी, राजेश्वरी, आदि, दीदी, राजेश्वरी। मंगलसूत्र गले से निकलकर कुएं में गिर गया। बड़े साहब, आप नदी में नहाने के लिए गए हैं। जब तक आप घर पर सुरक्षित नहीं आ जाते, तब तक मेरे दिल को जरा भी चैन नहीं मिलेगा। पार्वती, 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 क्या हुआ दीदी? आप इतने घबराई हुई क्यों हैं? आखिर बात क्या है? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। अब क्या कह रही हो दीदी? कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे मालिक और बड़े मालिक आतुरमन मंदिर में भगवान की पूजा करने गए थे ना? हाँ दीदी। बड़े मालिक नदी में नहाने गए थे, तब नदी में उन्हें किसी कीड़े ने काट लिया। वो वही बेहोश हो गए और अब उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। वो अभी भी बेहोशी की हालत में है। जब से इस बात की खबर मिली है, मालकिन और मालिक दोनों घबराए हुए हैं। पार्वती, बड़े साहब को कुछ नहीं होगा दीदी, मैं उन्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी। चलिए दीदी, चलते हैं। हे देवी माँ, जब मेरे गले का मंगलसूत्र निकलकर कुएं में गिर गया था, तभी समझ गई थी कि बड़े साहब की जान को जरूर कोई ना कोई खतरा है। जैसा मुझे लगा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इससे पहले भी मंगलसूत्र की वजह से आपने दुर्घटना से बड़े साहब की जान बचाई थी, ठीक उसी तरह आज भी उनकी जान बचाइए, उनकी रक्षा कीजिए। गलती से जो मंगलसूत्र आज कुएं में गिरा, उसकी सजा मुझे दीजिए। मैं आपको साक्षी मानकर ये फिर से पहन लेती हूँ। आप उनकी रक्षा कीजिएगा देवी माँ। बड़े साहब पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आप उनकी रक्षा कीजिए देवी माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ।
राजेश्वरी, आदि को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, यकीन करो, सब कुछ जल्दी ही ठीक होगा। सिस्टर, भैया आप कैसे हैं? जरा साइड में खड़े हो जाइए, रास्ता छोड़िए। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। आप वहाँ जाकर बैठिए, जाइए बैठिए वहाँ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर आदित्य। ए ब्लॉक में है मैडम। अच्छा छोटे मालकिन आ रही है। अरुण, आदि को क्या हुआ है? कैसा? अभी आदि कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने अभी तक कुछ बताया नहीं है पापा। ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, हिम्मत से काम लो। पिताजी, बड़े साहब को क्या हुआ? अब उनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर, आदि अब कैसा है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता मैडम। उन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, कम से कम 6 घंटों के लिए। उसके बाद ही हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं मैडम। जब वो पानी में नहा रहे थे तब पानी के किसी जहरीले कीड़े ने उन्हें काटा, इस वजह से वो बेहोश हो गए। और इसीलिए हम अभी आपसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए। माँ, आपने भैया को देखा ना? उनके बदले मुझे कुछ हो जाना चाहिए था। माँ, भैया को किसी भी हालत में बचाइए माँ। कुछ कीजिए ना माँ। अरुण, रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। देखो, माँ भी यहीं पर है ना। आदित्य को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा। तू शांत हो जा, शांत हो जा। अरुण, हिम्मत से काम लो बेटा, आदि जल्दी ठीक हो जाएगा। पापा, मैं भैया को इस हालत में नहीं देख पा रहा। रो मत अरुण, आदित्य को कुछ नहीं होगा। दूल्हा बनने वाले लड़के को नदी में नहाकर आतुर अमन मंदिर में पूजा करनी है, ये हमारे घर की परंपरा है। सदियों से इस परिवार को पूरा करने में आज तक रुकावट नहीं आई, लेकिन इस बार भगवान ने ऐसी परीक्षा क्यों ली गुरुजी? हम लोगों से ऐसी भी क्या भूल हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली?
इसमें आप में से किसी की गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिताजी। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? गांव के लिए और गांव के लोगों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे ऐसे थे पिताजी। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर पिताजी ने ऐसी कौन सी भूल कर दी? तुम्हारे पिता को अपने आप पे पूरा भरोसा था और उन्होंने पूरी जिंदगी गांव की भलाई करने का जो वादा किया था वो अधूरा रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आतुरा अमन देवी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाने की उनकी इच्छा थी बेटी, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मंदिर का काम पूरा होने से पहले दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण देवी माँ का मंदिर अधूरा रह गया। इसी वजह से देवी माँ तुम लोगों की परीक्षा ले रही हैं। चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाए, पिताजी की अधूरी इच्छा मैं पूरी करूंगी। लेकिन मेरे आदि को कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए आपके पास कोई उपाय है? उपाय है बेटी। क्या उपाय है? कृपा करके बताइए। अगर शादी हो गई हो तो उस लड़की को जलता हुआ कोयला हाथ में रखकर देवी से प्रार्थना करनी होगी। लेकिन अभी तक बेटे की शादी नहीं हुई है तो अगर आप चाहो तो एक दूसरा उपाय कर सकती हो। बताइए क्या करना होगा, बताइए। भगवान के लिए सोने का मुकुट बनाना है, हीरो से तलवार सजानी है, या फिर 50,000 रुपए का अन्नदान करना है, या फिर 1,000 जोड़ियों की शादी करवानी है। क्या करना है गुरुजी बताइए, मैं अभी के अभी करवा देती हूँ। ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटी। तो फिर क्या करना है बताइए ना। मुझे मेरा आदि चाहिए, सही सलामत चाहिए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। मेरे बेटे के लिए अपनी पूरी जायदाद भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। बेटी तुम्हारी जो हैसियत है उस हिसाब से तुम कर पाओगी या नहीं कर पाओगी, यही सोच रहा हूँ मैं। मेरे बेटे की जान से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। मुझे क्या करना है बताइए। वो ऐसा है कि तुम्हें अपना पल्लू फैलाकर घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ेगी बेटी। उस भिक्षा से जो अनाज मिलेगा उसका नैवेद्य बनाकर अपने हाथों से देवी के लिए भोग चढ़ाना होगा। मैं अपना पल्लू फैलाऊंगी, अपने बेटे के लिए घर घर जाकर पल्लू फैलाकर भिक्षा मांगूंगी। तुम्हें अभी जाकर वो सारे उपाय करने होंगे बेटी। तब तक डॉक्टर ने जो समय दिया है वो भी पूरा हो जाएगा।